हेलो दोस्तों, आज हम एक क्राइम थ्रिलर फिल्म को कवर करेंगे जिसका नाम बुलेट हेड है। फिल्म के लिए सभी प्रासंगिक लिंक और जानकारी नीचे पिन की गई टिप्पणी में होगी, तो चलिए इसे देखते हैं। फिल्म बुलेट हेड नाम के कुत्ते के मालिक ब्लू के नजरिए से शुरू होती है। अपने दाहिने हाथ के हैंडलर से आग्रह करता है कि वह बुलेट हेड को डॉग फाइटिंग एरिना में ले जाए। जल्द ही बुलेट हेड को दो घातक कुत्तों के खिलाफ एक विकलांग मैच में लगाया जाता है। अनुचित नुकसान के बावजूद बुलेट हेड हार जाता है और उन दोनों को मार देता है। फिर चार लुटेरों को स्थानांतरित कर देता है जो किसी तरह एक बैंक को लूटने के बाद पुलिस से बचने में कामयाब रहे। वे एक परित्यक्त इमारत तक पहुंचते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कार नियंत्रण खो देती है और एक दीवार से टकरा जाती है। परिणामस्वरूप लुटेरों में से एक आदि की मृत्यु हो जाती है। शेष तीन स्टेसी वॉकर और गेज इससे तबाह हो जाते हैं, लेकिन वे अभी भी सिर जल्द ही शरण लेने के लिए इमारत के अंदर स्टेसी दूसरे ड्राइवर को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन बाद वाला उल्लेख करता है कि वह सूरज के जाने के बाद ही वहां पहुंच सकता है। यह सुनकर गेज अधीर हो जाता है और कहता है कि उसे अपनी दवा लेने की जरूरत है। पता चलता है कि गेज एक अफीम निकासी है और खुद को शांत करने के लिए ड्रग्स को अपनी नसों में शूट करने के लिए बेताब है। जबकि स्टेसी और वॉकर चोरी किए गए सुरक्षित गेज को खोलने पर चर्चा नहीं करते हैं, नशीली दवाओं के सेवन के अलावा किसी भी चीज की परवाह करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि गेज ही वह है जिसने डकैती में गड़बड़ी की और पुलिस अधिकारियों द्वारा समूह का पीछा किया, जिसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। द सन टू गो डाउन। स्टेसी अपनी पूर्व प्रेमिका ग्रेस को याद करती है, जिसने उसे उसके साथ जुड़ने और सामान्य जीवन जीने का आग्रह किया था। इस बीच वॉकर स्टेसी को अपने अतीत के बारे में बताता है, जहां वह एक पालतू जानवर की दुकान में काम करता था। वह क्रिसमस था और उसके बॉस ने वादा किया था उसके लिए कुछ पैसे। हालांकि वॉकर को जल्द ही पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है तो उसने अपनी बेटी को देने के लिए विभिन्न मछलियों के साथ एक एक्वेरियम चुरा लिया। सुबह एक पीले रंग की मछली को छोड़कर बाकी सभी मछलियां मर गईं, जो केवल ताजे पानी में जीवित रह सकती थी। वर्तमान में गैस टॉयलेट के अंदर है, दवाओं के माध्यम से खोजते समय लॉकरों की जांच कर रहा है। यहाँ उसे एक गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद निरीक्षण करने के लिए उसकी ओर चलता है। चलने के दौरान वह अचानक कुछ चौंकाने वाला देखता है और दृश्य के डर से जम जाता है। फिर वापस बुलेट हेड पर जाता है, जो दो घातक कुत्तों के साथ लड़ाई के बाद बुरी तरह से घायल हो जाता है। जब ब्लू नोटिस करता है तो वह हैंडलर को आदेश देता है कि वह बुलेट हेड को दूर ले जाए और आदेश का पालन करते हुए उसे खत्म कर दे। हैंडलर बुलेट हेड को एक टॉर्चर रूम में लाता है और उसके शरीर के चारों ओर कुछ बिजली के तार रखता है, लेकिन जैसे ही वह बुलेट हेड टेबल से कूदता है और उस पर हमला करता है, हैंडलर घायल कमरे से बाहर आता है और सिर की ओर जाता है। लॉकर रूम अगले दृश्य में उसके घाव पर कुछ प्राथमिक उपचार करेगा। जब गैज उम्मीद से अधिक समय लेता है, वॉकर और स्टेसी उसे खोजना शुरू करते हैं। उसे टॉयलेट में किसी वॉकर और स्टेसी को घूरते हुए देखें और एक आदमी को देखें जो हैंडलर उसके सामने मृत पड़ा हुआ है। जल्द ही घायल बुलेट हेड, जो अब गुस्से में है, वहां पहुंचता है और उन पर गुर्राना शुरू कर देता है। तिकड़ी तुरंत भाग जाती है, लेकिन बुलेट हेड भी पीछा करती है। उन्हें सौभाग्य से वे एक कमरे में पहुंचते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। इस बीच गेज बाहर जाने और अपने बैग को पुनः प्राप्त करने के लिए जोर देता है, जिसे उसने टॉयलेट में छोड़ दिया था। स्टेसी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक पागलपन सुनता नहीं है।
परिणामस्वरूप वह व्यसनी को घूंसा मारता है चेहरा और उसे अगले दृश्य में बेहोश कर देता है। हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां बुलेट का सिर अभी भी एक पिल्ला नीला है। उन्हें हैंडलर के पास लाता है और उन्हें कुत्ते को लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने का आदेश देता है ताकि वे उनसे कुछ पैसे कमा सकें। प्रेजेंट स्टेसी वॉकर को बताती है कि कैसे एक कुत्ते ने ट्रफल्स से भरे लॉकर की तलाशी लेने में उसकी मदद की। यह एक तरह की महंगी दवा है। उस कुत्ते ने गार्ड का पीछा किया और उसकी जान बचाई। तब से उसने कुत्तों के लिए अपने दिल में एक नरम स्थान विकसित किया है। इसके बाद वह बेहोश गेज का निरीक्षण करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसे कहीं और गायब देखकर चौंक जाता है। गैग अकेले टॉयलेट का दौरा करता है और अंत में उसे पुनः प्राप्त करता है। फिर वह एक स्थान पर आराम करता है और नशीली दवाओं का इंजेक्शन देना शुरू कर देता है। अचानक पुलिस अधिकारी इमारत में पहुंचते हैं और उन्हें खोजते हैं। उनमें से एक अधिकारी कुत्ते के साथ इमारत में प्रवेश करता है और आश्चर्यजनक रूप से घूमने लगता है। इस बुलेट को देखकर कुत्ते को प्यार हो जाता है, सिर पीछे हट जाता है और अधिकारी पर हमला किए बिना जगह से चला जाता है। जल्द ही अधिकारी भी दूसरों को सूचित करता है कि इमारत के अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ समय बाद गेज वापस स्टेसी और वॉकर के पास लौटता है और उन्हें खोलने के लिए कहता है। दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे बिना बताए कमरे से बाहर जाने के लिए उन्हें बेरहमी से डांटता है और कुछ समय के बाद गेज को बाहर खड़ा कर देता है। जब स्टेसी अंत में दरवाज़ा खोलती है और गेज को सीढ़ी में आने के लिए कहती है तो उस पर बुलेट हेड द्वारा हमला किया जाता है। कुत्ता उसके हाथ में गेज को काटता है और उसे कुछ दूरी तक घसीटता है। वॉकर उसे विचलित करने के लिए बुलेट हेड पर चिल्लाता है, लेकिन यह क्रूर कुत्ते का पीछा करने का कारण बनता है। चेस वॉकर के बजाय एक लकड़ी की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और स्टेसी के चारों ओर पीछा करने के बाद खुद को बुरी तरह से घायल कर लेता है और वॉकर गेज के साथ दूसरे कमरे में प्रवेश करने में कामयाब हो जाता है। दृश्य हैंडलर में फिर से नीले रंग में बदल जाता है, जहां वे लड़ने के लिए बुलेट हेड ले रहे हैं। एक रूसी कुत्ते के खिलाफ हर कोई मानता है कि नवागंतुक बुलेट सिर रूसी जानवर का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह बहादुरी से लड़ता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को वर्तमान में मारता है। स्टेसी गैस के घायल हाथ को बांधता है, जो इस स्टेसी और वॉकर के नोटिस के बाद अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। वॉलबोर्ड, जिसमें एक युद्ध टूर्नामेंट में शामिल कुत्तों के नाम हैं। जब वॉकर गैस से पूछता है कि क्या वह कुत्ता प्रेमी है या नहीं, तो वह उसकी कहानी साझा करता है। एक घायल कुत्ते को उसने एक नौजवान गैस के रूप में बचाया था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कैसे उसने अपने नशे में धुत पिता से अपने एक स्टोर रूम में घायल कुत्ते को छुपाया था। वह उन्हें यह भी बताता है कि एक दिन जब उसके पिता ने उसे अपने कुत्ते के लिए घर से खाना चुराते हुए पाया तो उसने उसकी हत्या कर दी। उसके सामने गेस फटी आंखों से कहानी खत्म करता है और दूसरों को यह बताते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है कि वह अगले दृश्य में कुछ आराम करना चाहता है। जबकि इमारत का निरीक्षण कर रहा है, स्टेसी और वॉकर टेबल पर ढेर सारे पैसे के साथ गुप्त कमरे की खोज करता है। वॉकर का उल्लेख है कि पैसा कम से कम दोगुना है जो उनके पास तिजोरी में है। फिर वह एक बैग में पैसे लोड करना शुरू कर देता है, जबकि स्टेसी गैस को अपनी खोज के बारे में सूचित करने के लिए वापस लौटती है। जब स्टेसी गैस के पास पहुंचती है तो ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसे मृत पाकर चौंक जाती है। वॉकर भी वहां पहुंच जाता है और सुझाव देते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके इमारत से बाहर निकल जाएं। बाद में गेस के शरीर को अपनी जैकेट से ढकने के बाद स्टेसी वॉकर के पास आती है और उसे दर्द निवारक अवस्था में देखती है।
पहले उन्हें लगी चोटें और वॉकर ने स्टेसी को उनके बिना इमारत छोड़ने के लिए कहा। यह भी उल्लेख किया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और स्टेसी को सुझाव देते हैं कि पैसे ले लो, अपनी प्रेमिका से मिलो और अपने जीवन का आनंद लो। हालांकि स्टेसी ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की क्योंकि वह नंबर डायल करने के लिए आगे बढ़ता है। वॉकर अपने फोन को दूर फेंक देता है और उससे अकेले जाने का आग्रह करता है। इसके बावजूद स्टेसी अभी भी वॉकर को जगह से बाहर निकालने पर अड़ा हुआ है। अचानक उसे वैन याद आती है जिसे गेज ने इमारत के गैरेज में देखा था। फिर वह मान लेता है कि इसकी चाबियां मृत आदमी के साथ होना चाहिए। वे निम्नलिखित दृश्य में टॉयलेट में देखे गए स्टेसी टॉयलेट में आते हैं लेकिन हैंडलर की लाश को खोजने में विफल रहते हैं। तभी वह फर्श पर खून के निशान को नोटिस करता है और उसका पीछा करता है। वह अंत में लाश को ढूंढता है और चुपचाप जैसे ही वह उड़ान भरने वाला होता है, वह अपनी ओर देखता है और मृत कुत्तों के एक बड़े ढेर को देखता है। वहां से अचानक गोलियों का सिर लाशों से निकलता है। अंडी स्टेसी का पीछा करना शुरू कर देता है। भयभीत स्टेसी अपने जीवन के लिए एक रन बनाता है और एक बड़े कमरे के बीच में रखे एक पियानो के अंदर छिप जाता है। बुलेट हेड उसे वहां नोटिस करने में विफल रहता है और जब स्टेसी को लगता है कि पसीने की एक बूंद से अधिक होने का खतरा है, कान और पियानो पर गिर जाता है। यह स्टेसी के छिपने की जगह के सिर को सचेत करता है और वह पियानो पर गुस्से से हमला करता है। कई बार प्रहार करने के बाद पियानो गिर जाता है जिससे स्टेसी फर्श पर गिर जाती है और कुछ समय बाद बेहोश हो जाती है। जब स्टेसी होश में आती है और अपनी आंखें खोलती है, पहले तो स्टेसी पियानो के खंडहर के नीचे फंसी हुई बुलेट के सिर को छोड़ने पर विचार करती है, लेकिन जल्द ही गरीब कुत्ते के लिए दया आती है और एक बार मुक्त होने पर उसे बाहर निकलने में मदद करती है। मनी बैग और उन्हें गैरेज में खड़ी हैंडलर की वैन में लाता है क्योंकि वे नीला छोड़ने वाले हैं। अचानक वहां आता है और उन्हें गै देखता है। इसके बाद एंजिस्टर दोनों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और वह देखता है कि पैसे की थैली ले जाने वाली स्टेसी दुर्भाग्य से वॉकर की गोली मारकर हत्या कर देती है। उसे पानी में गिरने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पानी में स्टेसी को पैसे से भरा बैग छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और सुरक्षा के लिए तैरने के तुरंत बाद एक ओपनिंग स्टेसी के माध्यम से तैरने के बाद डॉग फाइटिंग क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर से नीले रंग में देखा जाता है। गैंगस्टर फिर उसे पैर में गोली मार देता है। फर्श पर लेटे स्टेसी के साथ उसे बुरी तरह से घायल करना घायल और असहाय नीला कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे उसे सबसे निडर कुत्तों में से एक से मिलवाया गया था। इसके बाद वह अपने पैसे चुराने के लिए स्टेसी को डांटता है और इस बीच भाग जाता है कि बुलेट हेड वहां आ जाता है और नीले रंग में गुर्राना शुरू कर देता है। उसे आश्चर्यचकित करते हुए गुस्से में नीला अपने कुत्ते को पास आने का आदेश देता है और जब वह पास आता है तो वह एक अभिमानी ब्लू पर अपनी बंदूक तानता है कि फिर स्टेसी की ओर देखता है, लेकिन तभी बुलेट हेड उस पर हमला करता है और उसे ठीक उसके गले में काट लेता है। नीला कई बार बुलेट हेड को गोली मारकर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में विफल रहता है। राक्षसी कुत्ता अंततः अपने मालिक को मारता है और उसके बगल में लेट जाता है। अंतिम दृश्य में घायल स्टेसी मरते हुए बुलेट के सिर की ओर रेंगती है और सिर पर थपथपाती है और उसकी वीरता के लिए उसका धन्यवाद करती है। वह तब तक बुलेट हेड पर हाथ चलाता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। उसकी तरफ से छोटा पिल्ला